कल ही बात किया था डिफेंस कंपनी के स्टॉक के बारे में और आज फिर से बात करने वाले हैं डिफेंस कंपनी के स्टॉक के बारे में, क्योंकि खबर ही ऐसी है। इस कंपनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जिसका कॉस्ट है 285 करोड़ का। अभी ही कंपनी ने अनाउंस किया और 5 साल के रिटर्न को देखेंगे तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 865% का रिटर्न निकाल के दिया। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और अच्छा खासा एक्सपेंडिचर भी कर रहा है अपने डिफेंस सेक्टर पे, जिसकी वजह से जितनी भी जो डिफेंस कंपनियां हैं, चाहे वो कोची शिपयार्ड हो, मझगांव डॉक शिपयार्ड हो, पारस हो, अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है और नए नए कॉन्ट्रैक्ट भी ले रहे हैं। तो बात आज करने करने वाले हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट के बारे में। अभी ही कंपनी ने ये बताया है, एक्सचेंज को ये बताया कि कंपनी को एक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक ऑर्डर हाथ लगा जिसका कॉस्ट है 285 करोड़ का। बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स के बारे में। ये कंपनी एक लीडिंग इंडियन डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर है हाई टेक आरएफ और माइक्रोवेव मॉड्यूल्स की, सब सिस्टम की एंड सिस्टम फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन की। और इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है आज के दिन है 1042 रुपीज़ 25 पैसे का, और लास्ट फ्राइडे को यानी कि कल के दिन इस कंपनी के शेयर में मामूली से गिरावट देखने को मिली 1.30% की। लेकिन 1 साल, 3 साल और 5 साल में इस डिफेंस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है ये कंपनी, 1 साल में भी, 3 साल में भी और 5 साल में भी। 1 साल को देखूं तो इस कंपनी का रिटर्न अच्छा खासा कहा जाएगा, क्योंकि मार्केट डाउन था। इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 28.67% का, यानी ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस यदि आप जाते तो आपको मिलता 801 रुपये का, जो आज के दिन है यदि कल यानी कि मंडे को आप जाएंगे तो आपको मिलेगा 1042 रुपीज़ 25 पैसे का। इतना ही नहीं, 3 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 243% का रिटर्न निकाल के दिया। जबकि 5 साल में इस डिफेंस कंपनी ने अपने हर एक शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने भी सिर्फ 5 साल के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, इस कंपनी ने रिटर्न दिया 865% का। यानी 2020 में जब कोविड चल रहा था, इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 108 रुपये 75 पैसे का, जो आज के दिन सिर्फ 5 साल में बढ़कर हो चुका है 1042 रुपीज़ 25 पैसे का। तो आप भी देख सकते हैं इस डिफेंस कंपनी ने सिर्फ 5 साल में ही अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, और ये बताया कि कंपनी शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, बल्कि लॉन्ग टर्म में तो अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर सकती है। बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो इस कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक न्यू ऑर्डर हाथ लगा है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जिसका कॉस्ट है 285.6 करोड़ का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है फॉर IAF कम्युनिकेशन सिस्टम को करना है, और ये ऑर्डर को एग्जीक्यूशन टाइम है 11 महीने का। तो इस ऑर्डर को इस कंपनी को 11 महीने में पूरा करना है, और ऑर्डर कॉस्ट है 285 करोड़ का। डिफेंस कंपनी है और नए नए ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं इस कंपनी को, और ऐसा ही एक ऑर्डर इस कंपनी को हाल फिलहाल में हाथ लगा। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1195 रुपीज़ का, जबकि 1 साल में आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस डाउन आया वो था 584 रुपीज़ का। तो कह सकते हैं कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न तो दे ही रही है लॉन्ग टर्म में, और नए नए ऑर्डर्स भी ले रहे हैं। जानते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स की। तो इसी साल 10 सितंबर 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, 2 रुपीज़ 20 पैसे का डिविडेंड निकाल के दिया। डिविडेंड की जो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि यदि आपके पास किसी भी कंपनी की शेयर की क्वांटिटी अच्छी होती है, तभी आपको एक डिविडेंड का एक अमाउंट अच्छा देखने को मिलता है। यदि आपके पास 100, 200, 300 शेयर होंगे तो आपको डिविडेंड का अमाउंट
उतना देखने को नहीं मिलेगा, जबकि जब आपके पास अच्छी क्वांटिटी होगी, यानी कि 40,000 50,000 शेयर होंगे, तभी आपको एक डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिलेगा किसी भी कंपनी का। बाय ऑर्डर की बात करें, यानी कि मार्केट डेप्थ की बात करें, तो कंपनी का जो बाय ऑर्डर क्वांटिटी है वो है 50% की, जबकि सेल ऑर्डर क्वांटिटी है 50% की, यानी कि आधे आधे लोग इस कंपनी को, आधे लोग खरीद भी रहे हैं और आधे लोग बेच भी रहे हैं। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप है 9,902 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है, और मिड कैप की जो कंपनी का मार्केट कैप होता है वो होता है 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में। पीबी रेशियो 9.01 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो किसी भी कंपनी का कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी अच्छा खासा है 51.01 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेके 25 के बीच में। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कंपनी ने लास्ट कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा चीप है या क्या वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्या कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। डेप्ट टू इक्विटी बहुत ही कम है, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.39 कह सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई ठीक ठाक है 13.97% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी भी कंपनी का आरओई को देखें, यदि वो हाई होगा या पॉजिटिव होगा 20, 25%, 30%, तो बस एक ही चीज़ क्लियर करेगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो बस एक चीज़ बताएगा कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ईपीएस बहुत कम है इस कंपनी का, जो कि है 17.12 का, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर का ये मतलब होता है कंपनी ने एक साल में, यानी कि लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड भी कम है 0.21% है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो एक शेयर होल्डर्स को, जो अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाने वाला होता है, उसे बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक को लेना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है, यदि जून क्वार्टर को देखूं तो रेवेन्यू रहा इस कंपनी का 202 करोड़ का, जबकि ईयरली बात की जाए तो कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 1069 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो जून क्वार्टर में प्रॉफिट रहा 16.27 करोड़ का, जबकि 2025 जो साल अभी चल रहा है, कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया 154 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की, तो आप देख सकते हैं पिछले साल की तुलना में इस साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो बढ़ गया। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा अभी तक 1098 करोड़ का, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 966 करोड़ का। आइए जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग कम है, रिटेलर्स का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, यानी कि हम लोग का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, ओनर्स का पैसा कम लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है सिर्फ 6.54% की, जबकि रिटेलर्स की होल्डिंग है 72.45% की, और म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है 11.24% का। कह सकते हैं एक ड्रॉबैक है इस कंपनी का कि प्रमोटर की होल्डिंग तो कम है, रिटेलर्स का यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। तो लेटेस्ट अपडेट यही था कंपनी के द्वारा कि कंपनी को एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है। इसका कॉस्ट है 285 करोड़ का, और आपने देखा कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, और इस साल डिविडेंड भी दिया है और रिटर्न तो दे ही रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।